Hello and assalamu alaikum friends, welcome back to the channel. I hope you've all been incredibly well इंशाल्लाह। अब आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने को जा रहे हैं जो कि आप में से काफ़ी सारे दोस्तों ने, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अक्सर औकात अपने कमेंट सेक्शंस में, ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, मेरे डीएम्स में, इंस्टाग्राम के Q&As में, you've often asked the questions relating to how do you manage your time as a lump student, कैसे आप peer pressure के साथ डील करते हो, how do you deal with the academic stress and all of that. और over the last 5 years, over the last 7 years rather, O levels and then A levels which was much harder and then ultimately university, अल्लाह का शुक्र, मैंने चंद कुछ systems develop किए over time जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है इन particular चीज़ों के साथ डील करने में और अपनी priorities के साथ stick करने में. And in today's video that is exactly what we're going to be talking about, and I'm going to be giving you 4 tips फॉर योर एकेडमिक जर्नी, ताकि आप मेरे फेलियर्स, मेरे मसले मसाइल से सीख सकें और आपको वो हिचकिचाइयाँ और वो मुश्किलात ना फेस करनी पड़ें जो कि मुझे करनी पड़ी थी, एंड यू कैन डू बेटर देन आई डिड. सो विदाउट फर्दर डू इंशाल्लाह लेट्स गेट इनटू इट. अब अक्सर औकात यूनिवर्सिटी के अंदर मैं लोगों से बातचीत कर रहा होता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आजकल जिम नहीं आ रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे आ रहे, क्या सीन है, इज़ एवरीथिंग ओके? और जवाब अक्सर ये मिलता है कि यार मेरे पास वक्त ही नहीं है. और काफ़ी दफ़ा ये वो लोग दे रहे होते हैं जो कि बहुत इन्वॉल्व होते हैं, माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने फैमिली अफेयर्स की तरफ. एंड आई रियलाइज़ के या मैनी पीपल डोंट हैव टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, और शायद उनकी प्रायोरिटी ना हो, दैट्स फाइन. लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है तो मैं ये काफ़ी दफ़ा देखता हूँ कि पीपल हु हैव इट एज अ प्रायोरिटी नॉट कमिंग टू द जिम रिजल्ट्स ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर चेसिंग चीप डोपामीन. और इसके पीछे आइडिया ये है कि चीप डोपामीन आपको मिलती है उन शॉर्ट वीडियोस से या फिर उन रील्स से जो कि आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मिल रही होती हैं, या फिर वो जो शुगर्स की छोटी छोटी स्वीट्स होती हैं, ये आपको शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ डोपामीन देती है, एंड दैट इज़ वेरी इजी टू अचीव, राइट? अब जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है वो ये होती है कि आप किसी ऐसे गोल के पीछे जाएं विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट और विच इज़ मोर लॉन्ग टर्म. वो आपको रिजल्ट्स बाद में देते हैं, एंड दैट इज़ ए हार्डर डोज ऑफ डोपामीन टू गेट. बट इसके अंदर आपको याद ये रखना होगा कि जब आप ये इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया, यूट्यूब, एनीथिंग लाइक दैट, आप ये किसी वजह से नहीं कर रहे होते. आपके पीछे इस यूट्यूब वीडियो को देखने का या फिर शॉर्ट को देखने का देयर इज़ नो रियल रीज़न. और ये बात नहीं है कि आई एम नॉट अ विक्टिम ऑफ दीज और रादर अ कल्प्रिट ऑफ वॉचिंग दीज. ऑफ कोर्स आई एम एज वेल, लेकिन ये चीज़ हम लोग अगर रिकग्नाइज कर लेना इंशाल्लाह तो इट विल बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर द वे दैट वी यूज़ आवर टाइम. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपने ये टाइम के सारे स्टैट्स दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 11-12 घंटे सीधा इंस्टाग्राम और यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं. और अगर यही घंटे जो कि हफ्ते में तकरीबन एक पूरा दिन बन जाता है डेडिकेटेड टू दीज एप्स विच इज़ मोस्टली नॉट ऑफ एनी पर्पज़, and I dedicate these particular hours to something of purpose, the productivity that could be achieved is unimaginable inshallah, and that could be the same for you as well. तो इसलिए मैं आपको recommend ये करूँगा कि अगर आपके पास वक्त है और आप इस चीज़ को अहमियत देना चाहते हैं तो आप चंद कुछ ऐप्स डाउनलोड कर लें, नेमली ब्लॉग साइट के नाम से. अब ये ऐप मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं इस तरह यूज़ करता हूँ कि मैं 11 या 12 बजे बाद या फिर 10 बजे बाद अपने सोशल मीडियाज़ ब्लॉक कर देता हूँ, एंड आई डोंट यूज़ दम. I try my best to go to sleep after that, और फिर that is something that you could also incorporate into your lives depending on your schedule, on what you want to do, on your priorities. And I'd 100% recommend that you do download this app. I believe it's available both on Android and Apple and is also free. अब दूसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो नींद के इर्द गिर्द है. अब नींद एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त रहेगी योर एंटायर लाइफ एज अ स्टूडेंट. और इसके अंदर आपको याद ये रखना होगा कि ऑल्दो इट डज सीम लाइक विदाउट ऑल नाइटर्स यू वुडंट बी एबल टू अचीव एनी सक्सेस, आई एम हियर टू टेल यू कि इट इज़ 100% पॉसिबल. अब ऑल नाइटर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने पूरी ज़िंदगी कोशिश की है कि मैं अवॉइड करूं, लेकिन ओ लेवल्स के अंदर देयर वर टाइम्स वेयर आई हैड टू पुल देम ऑफ. और जब मैं अब रिवाइज करता हूँ वो दैट पॉइंट इन माई लाइफ, दैट टाइम इन माई लाइफ, आई रियलाइज के इफ़ आई डिड ट्राई इंशाल्लाह, आई इमेजिन के आई वुड हैव बीन एबल टू अचीव द सिमिलर ग्रेड्स, और साथ ही साथ मुझे जो हार्म अपनी हेल्थ को मैं कॉज कर रहा था ऑल नाइटर मार के, वो भी मुझे ना सहना पड़ता. और इसके पीछे आइडिया ये था कि अगर मैं बस अपनी रूटीन को थोड़ा स्विच कर लेता, ऊपर नीचे कर लेता, क्योंकि मैं तब मेरा ये आइडिया था कि मुझे रात में बेहतर मेरे से पढ़ा जाता है, तो मैं रात में पढ़ भी सकता था और अपनी नींद भी पूरी कर सकता था. अब ये ऐसे कर सकता था कि फ़र्ज़ करें कि आपने रात में आपको पढ़ना पसंद है एज अ स्टूडेंट, एंड दिस इज समथिंग दैट आई डिड एज वेल. आई अंडरस्टैंड दैट कि रात पीसफुल होती है, ज़्यादा लोग बॉदर नहीं कर रहे थे, दैट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल.
लेकिन आपने यहाँ करना ही है कि आपने अपनी हेल्थ के ऊपर पढ़ाई को नहीं रखना। योर हेल्थ इज़ पैरामाउंट, रिमेंबर दैट इंशाल्लाह। तो आपने करना ही है, एंड व्हाट आई रेकमेंड इज़ कि आप अपने नींद के वक्त को पीछे ले जाएं। इसके लिए आपको ये करना भी होगा कि आप अपने खाने का वक्त भी पीछे ले जाएं। तो फ़र्ज़ करें कि इफ़ यू हैव योर breakfast at 7 a.m., then you have your lunch at 1 p.m., then you have some snacks at 7 p.m. and then dinner at 8 p.m. Roughly ये आइडिया आप फॉलो कर सकते हैं और you can do whatever makes you feel comfortable। लेकिन इसके पीछे आइडिया ये कि आप ये सारी रूटीन फॉलो करके फिर 10 बजे सीधा सो जाएं। अब 10 बजे सो के ये फ़ायदा होगा कि आफ्टर यू स्लीप एट 10 p.m. you can wake up, और अभी सर्दियाँ भी आने वाली हैं तो आप 5 a.m. 5:30 a.m. भी उठ जाएं। You will be able to sleep a very decent amount of time, wake up, pray Fajr if you'd like inshallah, and also then study for the rest of the time period that you have, around 1 hour 30 minutes or 2 hours until you have to get ready for your school। अब इससे फ़ायदा ये होगा, और आपने याद रखना होगा कि आपकी हेल्थ भी हार्म नहीं हो रही होगी, आप अपने मील्स सही टाइम पे खा रहे होंगे, आप नींद पूरी तरह से ले रहे होंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक ऐसे टाइम पे पढ़ सकेंगे जहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। एंड फजर के वक्त और 5 a.m. के टाइम पे आई डोंट रियली सी मैनी पीपल वेकिंग अप, सो इट विल बी प्राइम टाइम फॉर यू टू स्टडी एज वेल। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको असाइनमेंट्स और डेडलाइंस याद नहीं रहती एंड यू एंड अप स्टडिंग फॉर एग्जाम्स और क्विजेज वेरी लास्ट मिनट, देन नो दैट दिस इज ऑल्सो मी। लेकिन इसके अराउंड एक तरीका ये था कि मैंने टूवर्ड्स दी एंड ऑफ माई ओ लेवल्स और टूवर्ड्स अर्ली A1 मैंने टू डू लिस्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब टू डू लिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही थी, और ऑल्दो मैंने काफ़ी लेट शुरू किया था, काफ़ी बेसिक आइडिया है, आई इमेजिन दैट सम ऑफ यू मे नॉट बी यूजिंग दम आइदर। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप 3 किस्म की टू डू लिस्ट रखें। नंबर 1, एक पेरेंट टू डू लिस्ट जिसके अंदर आपकी वो टास्क्स लिस्टेड हों जो कि एक बहुत अहम और सेकेंडरीली अहम हो। इसके पीछे आइडिया ये है कि जो आपकी सबसे अहम 3 टास्क्स हैं जो कि आपको मेरी अभी टू डू लिस्ट पे नज़र आ भी रही होंगी, ये वो टास्क्स हैं विच यू हैव टू गेट डन बाय टुडे। एंड वंस यू आर डन विद दीज टास्क्स, फिर आप सेकेंडरी टास्क पे शिफ्ट कर सकते हैं और उनको प्राइमरी में लाकर देन यू कैन स्टार्ट गेटिंग देम डन एज वेल इंशाल्लाह। इससे होगा ये कि आपके जो विजन होगी इट विल बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स दोज 3 टास्क्स एंड यू कैन get through them first by focusing on them and then get through the rest once you're done with them। अब दूसरी चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्कूल या यूनिवर्सिटी के लिए एक टू डू लिस्ट रखें जिसके अंदर आपकी असाइनमेंट्स, आपके क्विजेज, आपके डेडलाइंस, आपके रिविजन, ऑल ऑफ दैट इज लिस्टेड। आपको मेरी लम्स की टू डू लिस्ट सामने नजर आ रही होगी। फील फ्री टू यूज दिस फॉर्मेट, इट्स रियली बेसिक फॉर्मेट, यू डोंट हैव टू यूज इट, बट इफ यूड लाइक टू फील फ्री टू गो अहेड एंड डू सो। और उसके अलावा नंबर 3, आई रेकमेंड दैट यू हैव ए साइड वेंचर, एक्स्ट्रा करिकुलर और ए बिजनेस टू डू लिस्ट जिसको अंदर आप अपने, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बताऊं तो मैं कलम के लिए एक टू डू लिस्ट रखता हूं जिसके अंदर फाइनेंसेस हो गए, आपके वेब डेवलपमेंट हो गई, ऑल ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू कलम आर स्टोर्ड इन देयर। एंड फ्रॉम दीज टू डू लिस्ट, यानी आपके कलम की या साइड वेंचर की और आपके यूनिवर्सिटी की या फिर स्कूल की, these to-do lists can feed into your parent to-do list, और वहाँ पर जो tasks आ रहे हैं you can take them from the to-do list that you have stored as your secondaries। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो आपकी to-do lists होंगी they can act as a second brain। तो जब आप overload हुए होंगे कि assignment और quizzes और all of these things that happen within your academics, उनका अंबार आपके सर पे आके बैठ जाता है, you will have a second brain which is your to-do list that you can refer to and then gain knowledge from के okay ये चीज़ आज मैंने करनी है क्योंकि इसकी डेडलाइन परसों है, तो ये चीज़ this is something that I have to get done by today और my schedule would be ruined for later on। अब एक स्टूडेंट होते हुए आपकी कई सारी प्रायोरिटीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल शायद आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, स्टडीज़ में, एकेडमिक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, स्टूडेंट काउंसिल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, शायद वर्किंग आउट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। लेकिन जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप उनके मुताबिक अपने दिन को एक स्ट्रक्चर देना शुरू कर दें। और इसके अंदर आइडिया ये कि अगर आपका दिन एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने 7 to 7:15 या 7:30 तक अपना नाश्ता करना है, उसके बाद मैंने 8-9 AM अपना एक्सरसाइज वर्कआउट करना है, 9 to 11 आपने वर्कआउट किया, उसके बाद अपनी क्लासेस ली फॉर एग्जांपल लाइक आई डू, और उसके बाद
वंस आई एम डन विद द क्लासेस देन आई एम फ्री, एंड उसके बीच में मैंने लंच करना है और अपनी टू डू लिस्ट के सारे टास्क करने हैं, और उसके बाद फिर क्लासेस ली, एंड देन यू गो होम एंड देन यू डू वट एवर यू स्ट्रक्चर्ड योर वे टू डू. यू कैन स्टडी, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन इसके अंदर यू कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस एज यूड लाइक. फॉर एग्जाम्पल मेरे ट्यूजडेज को पहले बॉक्सिंग नहीं करता था, मैं सिर्फ एक्सरसाइज करता था, और रिसेंटली मैंने बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस किया एज समथिंग दैट I partake in, and I was only able to introduce that because I follow a quote-unquote robotic schedule. और ये बात काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोग मेरे से कर चुके हैं कि ये एक बहुत रोबोटिक और बोरिंग स्केड्यूल है, मैं तो ये करते करते बोर हो जाऊँगा. इट डजेंट हैव टू बी बोरिंग, इट ओनली हैज़ टू बी catered to you, क्योंकि किसी और ने ये आपका स्केड्यूल वैलिडेट नहीं करना, आपने किसी और से पूछना नहीं, परमिशन नहीं लेनी इस स्केड्यूल के लिए. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. कब मैंने पढ़ना है, कब मैंने एक्सरसाइज करनी है, ऑल ऑफ दैट इन अकॉर्डेंस विद वट एवर योर फैमिली इज ओके विद एंड ऑल ऑफ दैट. बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपने ये स्केड्यूल अपने लिए सेट करना है, सो यू कैन डू वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद एंड वट एवर यू एंजॉय इंशाल्लाह. तो उसके बाद वंस यू सेट अप योर स्केड्यूल, इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप वक्त अपने लिए फ्री अप कर सकेंगे. कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने स्केड्यूल के अंदर कोई एडिशन करनी है, यू रियलाइज कि आपके ओवरऑल दिन का स्केड्यूल किस तरह चल रहा है. फॉर एग्जांपल in between 1 to 3 p.m. I'm free, so in this slot of time I can add something. For example अगर मैंने कोर्स सीखना है कोई, या फिर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, I can add that particular learning or that particular venture into this slot. And that is what I did with boxing, and I was only able to do that because I had free time as a result of my daily schedule. अब इसके अंदर आपको एक और फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो दिन है, it is structured, which leads you to not have a disarray of thoughts when you're doing work. तो आपके जो tasks होंगे वो एक structure follow करेंगे, और एक scatter plot नहीं होगा जो कि आपको confused छोड़ देगा. Rather, you'll have a general idea of whatever your day is going to entail, and you can make additions and subtractions as you see fit. But with that, ये वीडियो ख़त्म होने को आती है. उम्मीद है आपको पसंद आई हो, उम्मीद है आपको फ़ायदेमंद लगी हो, and I know all of you are students inshallah, or many of you are students, and I'd love to hear your opinions and your stories and your experiences, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे मेरे से काफ़ी बेहतर स्टूडेंट्स होंगे. लेकिन अब ये वीडियो एंड होने की तरफ आती है, and until next time, take care, stay fit, अल्लाह हाफिज़.